हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर और टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में। देखिए, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, या आप 9th क्लास के छात्र हैं या 12th क्लास के छात्र हैं या 11th क्लास के छात्र हैं, चाहे तो आप 10th क्लास के छात्र हैं, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही एक कारीगर साबित होने वाली है। हम यहाँ पे टिश्यू के बारे में एक संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ऊतक का एक जितना भी ऊतक के बारे में है, यानी कि प्लांट टिश्यू का पूरा इस हम मतलब इस लेक्चर में थ्योरी के माध्यम से मतलब इसको हम क्लियर करने का प्रयास किए हैं। इसे आप लोग थ्योरी को समझिए और पढ़िए, और इससे आने वाला जो भी मतलब क्वेश्चन है आपके आगामी परीक्षा में, सारे के सारे क्वेश्चन आप तोड़ दीजिएगा, हम हल कर दीजिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊतक के बारे में, ऊतक है क्या, ठीक ना, और समझते हैं। देखिए, ऊतक किसे कहते हैं और ऊतक से आज तक क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बना है, इस पर भी बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्ज़ाम देना है, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है या आपको कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, किसी बोर्ड के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो हम यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे आप लोग को बताते चलेंगे, जो परीक्षा में पूछ दिया है या पूछने वाला है, तो ये बातें आप लोग को हम जिक्र करते चलेंगे। चलिए, तो टिश्यू क्या है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ऊतक होता क्या है, पहले एक लाइन इसका डिफिनीशन समझाते हैं। आप ऊतक किसे कहिएगा, डिफिनीशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल डिफिनीशन से ही ना क्वेश्चन बनने लगा है, सवाल बनने लगा है। तो ऊतक जो होता है, जो ऊतक है हम लोग का, ऊतक टिश्यू जो है, कोशिका यानी कि हम लोग का सेल का एक समूह है, सेल का एक विशिष्ट समूह कहिए, विशिष्ट लग गया यानी कि कोई स्पेशल समूह है। ऊतक जो है, ऊतक हम लोग का जो टिश्यू है, एक सेल का विशिष्ट समूह है। सेल का क्या है, विशिष्ट, विशिष्ट मतलब तो क्या, एक स्पेशल, यानी कि कोई सेल का यानी कि कोशिका का विशिष्ट समूह है। क्या समझे आप, तो ऊतक जो है कोई कोशिका का क्या है, विशिष्ट समूह है, और जिसका निर्माण, कार्य प्रणाली और संरचना यानी कि समान होता है। सुनिए, पहला बात, अगर आपसे कोई ऊतक बोले तो यह कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह है, और इसका निर्माण और कार्य प्रणाली यानी कि ऊतक का जो निर्माण है और ऊतक का जो कार्य प्रणाली है वो समान रूप से होता है। क्या होता है, समान रूप से होता है। देखिए, यहाँ पे ऊतक के बारे में कुछ यहाँ पे, ठीक है, एक कोशिका का विशिष्ट समूह है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊतक जो है, जो हम लोग का ऊतक है, इस ऊतक के बारे में सर्वप्रथम, ऊतक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, यानी कि ऊतक शब्द का प्रयोग, जो ऊतक जो शब्द है, इस शब्द का कोई तो प्रयोग किया होगा सबसे पहले। हाँ, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे एन गिरिउ। कौन किए थे, एन गिरिउ सर। एन गिरिउ सर जो है ऊतक शब्द का सबसे पहले, ऊतक शब्द का प्रयोग किए थे, ऊतक का खोज नहीं किए थे, यानी कि ऊतक शब्द का यूज किए थे, प्रयोग किए थे एन गिरिउ। कौन किए थे, एन गिरिउ। चलिए नेक्स्ट बात है, आपको समझाते हैं ऊतक के बारे में। देखिए, ऊतक तो हम लोग के कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह है। इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, एन गिरिउ है। देखिए, ऊतक जो है हम लोग का, ऊतक का अगर यहाँ पे जनक का बात करें कि ऊतक का जनक कौन है भाई साहब, ये ऊतक का जनक कौन है, तो ऊतक का जनक कहते हैं, ऊतक का जनक कहते हैं मैरसेलो, मैर मैरसेलो मैरसेलो मैरसेलो, ठीक ना, मैरसेलो मेलपीही को किसको कहते हैं, मैरसेलो मेलपीही। देखिए, मेलपीही लिखे हैं, मैरसेलो मेलपीही। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया है बहुत बार एग्जाम में कि ऊतक का जनक कौन है, मैरसेलो मेलपीही। ऊतक का जनक कौन है, मैरसेलो मेलपीही। लेकिन यह ऊतक का जनक है, ऊतक का पिता है मैरसेलो मेलपीही। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक आधुनिक ऊतक विज्ञान का जनक,
आधुनिक ऊतक विज्ञान के जनक फ्रांस का एक वैज्ञानिक है। कहाँ के? फ्रांस के एक वैज्ञानिक है। आधुनिक ऊतक विज्ञान का जनक कौन है? तो बाइचेट है। कौन है? बाइचेट। इनका पूरा नाम है जेवियर बाइचेट। जेवियर 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 बाइचेट। इनका पूरा नाम है जेवियर बाइचेट। बाइचेट, जेवियर बाइचेट इनका पूरा नाम है, जो आधुनिक ऊतक विज्ञान का क्या है? पिता है। जबकि ऊतक शब्द का प्रयोग करने वाले एन गिरिउ, और ऊतक जो शब्द का प्रयोग एन गिरिउ है, और ऊतक का जनक जो है मैर्सेलो मेलपीही। कौन है? मैर्सेलो मेलपीही। और आधुनिक ऊतक विज्ञान के पिता जो हैं फ्रांस का वैज्ञानिक हैं जेवियर बाइचेट। जेवियर बाइचेट कौन है? जेवियर बाइचेट। आया बात समझ में? चलिए फिर से हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से आप लोग को बता रहे हैं। ऊतक कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह है, और इस ऊतक का कार्य और संरचना सब क्या होता है? समान होता है। ऊतक जो है कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह है, और इसका कार्य और संरचना जो होता है सब समान। ऊतक शब्द के प्रयोग करने वाले पहला व्यक्ति जो है एन गिरिउ। कौन है? एन गिरिउ। दूसरा बात है कि ऊतक का जो जनक है, ऊतक का जनक है यानी कि मैर्सेलो। कौन बताए थे आप लोग को? मैर्सेलो बताए थे ना? मैर्सेलो 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 मेलपीही। मैर्सेलो मेलपीही ऊतक का क्या है? जनक है। जबकि आधुनिक ऊतक का जनक जो बोलते हैं जेवियर बाइचेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जेवियर बाइचेट को। ऊतक शब्द का प्रयोग एन गिरिउ किए थे। एन गिरिउ किए थे। मैर्सेलो मेलपीही ऊतक का जनक है, और जेवियर 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 बाइचेट जो है आधुनिक ऊतक का जनक है। चलिए नेक्स्ट बात है इसमें वीवीआई क्वेश्चन, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन जो कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन जो कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था मेयर। क्या किया था? मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था मेयर। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी शब्द के प्रयोग किया था मेयर। समझ गए? तो ऊतक क्या है? कोशिका का समूह है, एक विशिष्ट स्पेशल समूह है, विशिष्ट समूह है। इनका कार्य और संरचना क्या होता है? समान। इस शब्द का प्रयोग करने वाले एन गिरिउ, जबकि इनका जनक है मैर्सेलो मेलपीही, और आधुनिक ऊतक का जनक है बाइचेट। जेवियर बाइचेट जो है आधुनिक ऊतक का जनक है। और हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों का अध्ययन करना कहलाता है हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे मेयर। चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पे समझते हैं हम लोग ऊतक के बारे में। नेक्स्ट बातें आगे हम लोग समझते हैं। देखिए ऊतक के प्रकार, टाइप ऑफ टिश्यू। यह दो प्रकार का टिश्यू होता है। ऊतक के जो प्रकार है दो प्रकार का है। एक होता है हम लोग का एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक है। एक हम लोग का होता है यानी कि पादप टिश्यू यानी कि प्लांट ऊतक है। यानी कि एक हम लोग को प्लांट के बारे में देखना है कि जो प्लांट का कौन कौन सा ऊतक होता है, एक एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक कौन कौन से हैं। ये दोनों बातें आप लोग को पहले हम देखिए बताते हैं कि प्लांट ऊतक में कौन कौन आते हैं और एनिमल टिश्यू में कौन कौन आते हैं। ठीक ना? पहले यहाँ पे देखिए, कहीं हम पीडीएफ में इसको हम लिए हैं, यहाँ पे इसको पहले आप लोग को दिखा देते हैं। एक सेकेंड। प्लांट ऊतक और जंतु ऊतक में कौन कौन है। यहाँ पर देखिए पहले प्लांट ऊतक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या क्या है? देखिए प्लांट टिश्यू में एक होता है डर्मल टिश्यू। प्लांट के सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो प्लांट जो होता है, हम लोग का जो पौधा है प्लांट है, इस प्लांट का जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी हिस्सा होता है, तो क्या होता है जैसे हम लोग के जैसे जंतु के जो बाहरी हिस्सा स्किन है, त्वचा है, तो डर्मल के मतलब होता है त्वचीय। क्या होता है? त्वचीय। यानी कि प्लांट का एक त्वचीय भाग होता है, और त्वचीय भाग में उसके भाग होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। यानी कि देखिए एपिडर्मिस ना जंतु में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है। प्लांट के जो बाहरी हिस्सा होता है एपिडर्मिस कहलाता है, जंतु का भी बाहरी हिस्सा ना एपिडर्मिस कहलाता है। तो एक तो हम लोग डर्मल टिश्यू के बारे में जानेंगे, प्लांट के बारे में, यानी कि प्लांट टिश्यू में एक हम लोग किसके बारे में जानेंगे? डर्मल टिश्यू, यानी कि जो प्लांट का बाहरी हिस्सा होता है। बाहरी हिस्सा में एक वो एपिडर्मिस होता है, एक एस्टोमाटा होता है। क्या होता है? एक एस्टोमाटा। एस्टोमाटा जहाँ से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एस्टोमाटा का है। देखिए यहाँ पे एस्टोमाटा का यहाँ पर साइन भी लगा है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? क्रिया होती है। वो क्या है? आपका एस्टोमाटा है। क्या है? आपका एस्टोमाटा। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्या है? क्रिया लगी है। यहाँ पे जो हम लोग का एस्टोमाटा है, क्या है? आपका एस्टोमाटा है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पहला बताए प्लांट टिश्यू में हम लोग पहला होता है डर्मल टिश्यू होता है। डर्मल टिश्यू में एपिडर्मिस है और एस्टोमाटा है।
दूसरा देखिए है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू को ना हम लोग सरल ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल ऊतक या जमीनीय ऊतक। ठीक है ना, ग्राउंड के बोले तो जमीनीय ऊतक या इसे सरल ऊतक के नाम से जानते हैं। और सरल ऊतक में आता है एगो पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा बोले तो हम लोग इसको कहते हैं मृदु ऊतक, हिंदी में बोलेंगे मृदु ऊतक। इसके बारे में एक्सप्लेन किए हैं हम, इसी थ्योरी में एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, तुरंत पैरेनकाइमा आएगा और पैरेनकाइमा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो पैरेनकाइमा जो हो गया हम लोग को, पैरेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मृदु ऊतक। एक है कोलेनकाइमा, इसे बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। और एक आता है स्क्लेरेनकाइमा, ये होता है हम लोग को दृढ़ ऊतक। तो हम लोग के सरल ऊतक में कहिए चाहे ग्राउंड टिश्यू में, हम लोग को ग्राउंड टिश्यू में 3 आते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और एक होता है वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर यानी कि संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक में 2 आते हैं, संवहनी ऊतक में 2, एक आते हैं हम लोग को जाइलम, एक हम लोग का जाइलम होता है, और एक आता है जाइलम, एक आता है फ्लोएम। यानी कि एक जाइलम हो गया हम लोग का और एक आ गया हम लोग को फ्लोएम आ गया। तो ये हम लोग के प्लांट टिश्यू है। क्या है? प्लांट टिश्यू। चलिए प्लांट टिश्यू के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, प्लांट टिश्यू में पहले क्या क्या आता है आने के, एक डर्मल टिश्यू है हम लोग का, एक ग्राउंड टिश्यू यानी कि सरल ऊतक हो गया, सरल ऊतक में 3 टाइप हो गए। अब वेस्कुलर टिश्यू में आपका 2 टाइप हो गया, एक जाइलम हो गया, एक फ्लोएम आ गया, एक जाइलम आ गया, एक फ्लोएम आ गया। तो चलिए हम लोग अब प्लांट टिश्यू के बारे में आप लोग को एकदम विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। फिर से सुनिए, प्लांट टिश्यू में क्या क्या आता है। प्लांट टिश्यू के अंतर्गत एक डर्मल टिश्यू, जो प्लांट का सबसे बाहरी भाग होता है, इसमें आता है एपिडर्मिस और एस्टोमाटा। प्लांट के सबसे बाहरी भाग में क्या आता है? एपिडर्मिस और एस्टोमाटा। याद रखिए, एपिडर्मिस ना हम लोग के एनिमल में भी पाया जाता है, जबकि एस्टोमाटा वनली फॉर प्लांट में भी होता है। एस्टोमाटा वनली फॉर कहाँ होता है? प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। जबकि एपिडर्मिस जो है प्लांट में भी है आपका, एनिमल में भी है। ग्राउंड टिश्यू ओनली फॉर आपका प्लांट में ही होता है, एक पैरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। और वेस्कुलर टिश्यू के वेस्कुलर टिश्यू बोले तो संवहनी ऊतक, इसमें 2 आते हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। चलिए अब यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग पीछे आ जाते हैं अपने, जहाँ पे हम लोग ऊतक के प्रकार समझ रहे थे। ऊतक के प्रकार, पादप ऊतक, यहाँ पे ऊतक के प्रकार यहाँ समझ रहे थे। तो ऊतक हम लोग को कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक प्लांट टिश्यू है, एक हम लोग का एनुअल टिश्यू है। तब पहले हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है ना। पहले प्लांट टिश्यू के बारे में, उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए यहाँ प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग के पादप ऊतक, ठीक ना। ये पादप ऊतक क्या है, इसके बारे में आप लोग को हम यहाँ पे बताते हैं कि पादप ऊतक प्लांट टिश्यू है क्या, या प्लांट टिश्यू हम लोग किसे कहेंगे, इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। देखिए एक सेकेंड, देखिए प्लांट टिश्यू जो हम लोग के पादप ऊतक है, हम लोग को पादप ऊतक है, इसमें हम लोग के पादप ऊतक जो यहाँ पे बात करें, इसमें विभोजी ऊतक सबसे महत्वपूर्ण है। पादप ऊतकों में सबसे अगर महत्वपूर्ण देखें तो विभोजी ऊतक, यानी कि विभोजी ऊतक जो है सबसे क्या है? महत्वपूर्ण। विभोजी ऊतक मुख्य महत्वपूर्ण है। ये पादप ऊतक में हम लोग के, जैसे हम लोग को देख रहे थे पादप ऊतक में भी, आप लोग को अभी तुरंत देखा है हम लोग को पादप ऊतक में, एक तो हम लोग के पादप का बाहरी हिस्सा, पादप का हम लोग के बाहरी हिस्सा हो गया जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके जो पत्ती होते हैं, जहाँ से पत्ती निकला होता है, उसमें क्या होता है? एस्टोमाटा होता है। एस्टोमाटा होता है, पादप ऊतक के अंतर्गत में आता है। पादप ऊतक के अंतर्गत में आता है, किस में आता है? पादप ऊतक के अंतर्गत में ही आता है, पादप ऊतक के अंतर्गत में आता है, ठीक है ना। यहाँ पादप ऊतक के अंतर्गत में आता है। तो पादप ऊतक में हम लोग यहाँ पे बात किए, पहला एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस। दूसरा एस्टोमाटा का बात किए, ठीक है ना, एपिडर्मिस और एस्टोमाटा। इसके अलावा पादप ऊतक में आप लोग को हम बताएं सरल ऊतक। सरल ऊतक जो होता है हम लोग के पादप ऊतक के अंतर्गत आता है। और सरल ऊतक में एक है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा के बाद एक कोलेनकाइमा है और एक स्क्लेरेनकाइमा है। पैरेनकाइमा मृदु ऊतक है, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक है, और स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृढ़ ऊतक। पैरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है, ये पादप ऊतक के अंतर्गत सरल ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? सरल ऊतक होते हैं। अभी आगे जिक्र किए हैं सबके बारे में हम। और इसके बाद पादप ऊतक में हम लोग का एक और पार्ट था। पादप ऊतक के अंतर्गत हम लोग के एक संवहनी ऊतक होता है। कौन आता है? संवहनी, यानी कि संवहनी ऊतक आता है। इसमें 2 ऊतक हैं। एक आपका मतलब इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जटिल ऊतक भी बोलते हैं, आगे भी जिक्र किए हैं। एक इसमें जाइलम है, एक क्या है? इसमें जाइलम है, एक इसमें क्या है? फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम है।
एक फ्लोएम है, दोनों का आगे जिक्र हम किए हैं। देखिए यहाँ पे ना एनिमल टिश्यू है, यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम दिखाते हैं कि एनिमल टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू में क्या क्या आते हैं, ये बातें दिखाते हैं थोड़ा सा। और एनिमल टिश्यू के बारे में एक विस्तृत जानकारी हम नेक्स्ट अगला लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्लास हमारा लंबा हो जाता। तो इस लेक्चर में केवल हम प्लांट टिश्यू के बारे में जिक्र किए हैं, प्लांट टिश्यू के जितना सारा प्रक्रिया है सारे प्रक्रिया को थ्योरी के माध्यम से समझाए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को हम यहाँ पे प्लांट एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एनिमल टिश्यू को हम दिखाते हैं आप लोगों को, एनिमल टिश्यू में कौन कौन से भाग आते हैं एनिमल टिश्यू में। यहाँ पर देखिए एनिमल टिश्यू है, यानी कि टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में हम लोग को है क्या क्या, एक देखिए ब्लड आ गया, एक हम लोग को क्या आ गया ब्लड, यानी कि एनिमल टिश्यू के अंतर्गत में आता है। एक बोन टिश्यू है हम लोग का, यानी कि बोन टिश्यू। एक उसके बाद एपिथेलियम टिश्यू आता है, एपिथेलियम ही। फिर कार्टिलेज टिश्यू है, कार्टिलेज जो उपास्थि ऊतक बोलते हैं इसको हम लोग। और एडिपोज ऊतक वसीय ऊतक है, एडिपोज हो गया तो वसीय ऊतक है। नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक हो गया, तंत्रिका। मसल टिश्यू है, मांसपेशीय ऊतक है। और एक और हम लोग का यहाँ पे ऊतक है अपना कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। कौन है, संयोजी ऊतक है। ये सारे के सारे हम लोग का एनिमल टिश्यू के भाग हैं। फिर से सुनिए एनिमल टिश्यू में क्या क्या है, यानी कि एनिमल टिश्यू के अंदर ब्लड, ब्लड हम लोग का एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड हो गया जो कैसा ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक। जो ब्लड हम लोग का है, ब्लड हम लोग का कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। बोन आपका ये ठोस संयोजी ऊतक में आता है। बोन, बोन जो हम लोग का, बोन के अंतर्गत आपका ही लिगामेंट आ जाएगा, टेंडन आ जाएगा। ये सब बातें अभी जिक्र करेंगे जब एनिमल टिश्यू के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। और एपिथेलियमी टिश्यू हो जाएगा, फिर कार्टिलेज टिश्यू है, फिर एक बाद कार्टिलेज बोले तो उपास्थि ऊतक। और एपिथेलियमी टिश्यू है, उसके बाद एडिपोज है, एडिपोज के बाद नर्वस टिश्यू है, फिर मसल टिश्यू है, फिर कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग बोले तो संयोजी ऊतक, मसल्स मांसपेशी ऊतक। नर्वस टिश्यू बोले तो आपका तंत्रिका ऊतक है, एडिपोज बोले तो वसीय ऊतक है। तो अब यहाँ पे आप लोग को हम सारे बातें समझाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग देख लिए क्या क्या एनिमल टिश्यू में आता है। एनिमल टिश्यू का एक बहुत बड़ा हम लोग का मतलब है एक सेक्शन है, और इस सेक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा करेंगे। यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पादप ऊतक के प्रकार। पादप ऊतक जो है ना हम लोग का, पादप ऊतक जो है दो प्रकार के भी हैं। पादप ऊतक जो है दो प्रकार के ए भी होते हैं। एक होता है हम लोग का जो होता है विभोजी ऊतक होता है। क्या होता है, विभोजी ऊतक, विभोजी, विभोजी, विभोजोत्तक होता है ना, विभोजी ऊतक, विभोजोत्तक। एक होता है विभोजोत्तक होता है पादप ऊतक में जो होता है, एक होता है विभोजोत्तक होता है, और एक जो होता है हम लोग का अस्थायी ऊतक होता है। क्या होता है, अस्थायी। एक होता है अस्थायी ऊतक होता है। क्या होता है, अस्थायी ऊतक। तब पहले विभोजोत्तक का हम बात करेंगे। विभोजोत्तक क्या है, तो विभोजोत्तक जो होता है पौधों का एक सबसे महत्वपूर्ण ऊतक, पौधों का अगर सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण कोई ऊतक है तो विभोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है, विभोजी ऊतक। ये विभोजी ऊतक है क्या, आगे यहाँ पे हम लोग चलेंगे। देखिए पहले यहाँ पे हम अस्थायी ऊतक के बारे में पहले बात किए हैं, लेकिन ठीक है ना, लेकिन ठीक है ना, इसके बाद हम विभोजी ऊतक के बारे में भी देखेंगे। ठीक है ना, आगे भी हमारे पीडीएफ में है विभोजी ऊतक के बारे में, आगे हम लोग को यहाँ पे मिलेगा इधर विभोजी ऊतक के बारे में। ठीक है ना, जटिल ऊतक क्या है, जाइलम क्या है, जाइलम के भाग क्या है, फ्लोएम के भाग क्या है, शीर्षस्थ ऊतक, अंतर्वेशीय ऊतक है, फिर पार्श्व लेटरल ऊतक, ये विभोजी ऊतक का टाइप है। ठीक है ना, अंतर्वेशीय ऊतक हो गए, शीर्षस्थ ऊतक हो गए, ये विभोजी ऊतक का भाग होते हैं। ठीक है ना, तभी हम आगे जिक्र किए एक बारे में विभोजी ऊतक के बारे में। पहले यहाँ पे हम जिक्र किए हैं। ठीक है ना, तो पहले जिक्र किए यहाँ पे अस्थायी ऊतक के बारे में कि अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या है। ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, अस्थायी ऊतक क्या है। तो अस्थायी ऊतक के बारे में आप लोग को समझाते हैं। देखिए अस्थायी ऊतक जो होता है विभोजी ऊतक की कोशिका के लगातार विभाजन। जब विभोजी ऊतक की कोशिका, विभोजी ऊतक जो होते हैं, विभोजी ऊतक जो होते हैं, इनकी जो सेल होता है, इनकी जो सेल होता है, कोशिका होता है, इनकी कोशिका में लगातार जब विभाजन होती है, लगातार विभाजन होती है, तब जाके हम लोग क्या अस्थायी ऊतक बनता है। अगर आपसे पूछें कि किसके कोशिका में विभाजन से अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है, तब विभोजी ऊतक, विभोजी ऊतक की सेल की कोशिका में लगातार विभाजन से, ठीक है ना, विभोजी ऊतक कोशिका में ठीक ना लगातार विभाजन से, इसके यानी कि विभोजी ऊतक के जो हम लोग का विभोजी ऊतक है, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, विभोजी ऊतक को बोलते हैं
मेरिस्टेमेटिक, इस इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है ना, मेरिस 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 मेरिस्टे मेरिस मेरिस मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, इसे विभोजी ऊतक बोलते हैं। और विभाज्योतिकी ऊतक के जो सेल में लगातार जब विभाजन होता है तब जाकर हम लोग के अस्थायी ऊतक का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस प्रकार के ऊतक में कोशिका विभाजन जो होती है तो हम लोग के अस्थायी ऊतक का होती है, अस्थायी ऊतक का निर्माण होती है। और दूसरा बात, अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जब अस्थायी, देखिए नाम है अस्थायी ऊतक, तब इसमें अब विभाजन कहाँ से हो गया, जब विभाजन होता तो उसका अस्थायी नाम नहीं पड़ता। तब विभोजी ऊतक में जब हम लोग के कोशिका में विभाजन होता है तो अस्थायी ऊतक बनता है, लेकिन अस्थायी ऊतक के कोशिका में विभाजन नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या अस्थायी ऊतक के कोशिका में, क्या अस्थायी ऊतक के कोशिका में पूछेगा कि क्या अस्थायी ऊतक के कोशिका में विभाजन होता है क्या, तो नहीं, अस्थायी ऊतक के सेल में विभाजन नहीं होता है, क्योंकि ये खुद बना है विभोजी ऊतक के सेल विभाजन से बना है, और इस सेल विभाजन के बाद बनता है, लेकिन इसमें कोई विभाजन नहीं होती है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है ना। अस्थायी ऊतक उस ऊतक को कहते हैं जिनके कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होती, जिनके कोशिका में कोई विभाजन नहीं होती है, और ये विभोजी ऊतक के लगातार विभाजन से इसका निर्माण होता है। विभोजी ऊतक जो होता है पादपों का एक विशिष्ट ऊतक है। यह ऊतक विभोजी ऊतक आगे भी जिक्र करेंगे कि कहाँ कहाँ होता है पादप में, पादप के अंदर शीर्ष में कौन सा होगा, और पादप के बीच वाले भाग में कौन सा ऊतक होगा, उसके नीचे वाले भाग में कौन सा ऊतक होगा। लेकिन फिलहाल खाली आप इतना यहाँ पे जानिए कि अस्थायी ऊतक एक वैसा ऊतक है जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और प्लस में यह बनता है विभोजी ऊतक के, ठीक ना। विभोजी ऊतक जो होते हैं, विभोजी ऊतक जो होते हैं, इनके इनके सेल के लगातार विभाजन से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए यहाँ पे आइए क्या विभोजी ऊतक, ठीक है ना। विभोजी ऊतक आ ही गया है कि विभोजी ऊतक है क्या, एक बारे में आप लोग को हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। विभोजी ऊतक आ ही गया है। तो यह पादपों का सबसे, ठीक है ना, मुख्य ऊतक माना जाता है। यह पादपों का जो है सबसे का माना जाता है, मुख्य ऊतक माना जाता है। यह पौधों के, जैसे यहाँ पे हम कोई प्लांट्स बना दिए, ठीक ना, यह प्लांट्स है, ये उसका मतलब जड़ हो गया, नीचे जड़ वाला पार्ट है, इधर से ऊपर ऊपरी भाग है। तब विभोजी ऊतक जो है पौधों का मुख्य भाग माना जाता है। और यह प्लांट्स में जो होगा ना, प्लांट्स में उनके शीर्ष वाले भाग में तथा उसके तने में तथा जड़ में पाया जाता है। विभोजी ऊतक जो होते हैं ये पादपों का सबसे प्रमुख ऊतक है, और ये पौधों के शीर्ष वाले भाग में, शीर्ष भाग में, टॉप पोजीशन में, उनके स्टीम बोले तो उनके तना में और उनके रूट में पाए जाते हैं, उनके जड़ में पाए जाते हैं, ठीक है, जड़ में पाए जाते हैं। तथा जड़ के जो ऊपरी वाला भाग है यहाँ पे, ठीक ना, यानी कि तना के सबसे नीचे वाला हिस्सा, नीचे के जो हिस्सा होता है जहाँ से जड़ चालू हो जाता है, उस हिस्से में भी हम लोग को यह विभोजी ऊतक जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। विभोजी ऊतक जो होते हैं पाए जाते हैं, विभोजी ऊतक जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। तो विभोजी ऊतक के बारे में आप लोग को समझाएं कि कहाँ कहाँ होता है, फिर से सुनिए। विभोजी ऊतक जो है हम लोग का, ये पौधों के कहाँ पाए जाते हैं, शीर्ष वाले भाग में, उनके बीच वाले भाग तना के अंतर्गत, और तथा तना के सबसे निचला पोजीशन होता है जहाँ से जड़ स्टार्ट हो जाता है, रूट चालू हो जाता है, रूट चालू हो जाता है, उस हिस्से में हम लोग के विभोजी ऊतक होता है। और जब विभोजी ऊतक का लगातार विभाजन होता है तब जाके अस्थायी ऊतक, कौन सा ऊतक बनता है, अस्थायी ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक बनता है, अस्थायी ऊतक। तब विभोजी ऊतक कहाँ होता है बताइए, कोई पादप में कहाँ पाया जाता है, तो कोई पेड़, ठीक ना, कोई अगर प्लांट्स है, अगर कोई प्लांट्स है हम लोग का, तो उस प्लांट्स के ना हम लोग के पाया जाएगा टॉप पोजीशन में, ऊपरी हिस्से में, उसके तना में पाया जाएगा, स्टीम में पाया जाएगा, स्टीम में पाया जाएगा, और स्टीम के अलावा उनके स्टीम जहाँ से हम लोग को रूट यानी कि तना के सबसे निचला हिस्सा में भी हम लोग का विभोजी ऊतक पाया जाता है। इसके बाद हम लोग का है सिंपल टिश्यू है, सरल ऊतक है, ठीक ना। क्या है, सरल ऊतक है। सिंपल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। जो सरल ऊतक है, इस ऊतक का जो निर्माण है एक प्रकार के, ठीक ना, एक प्रकार के कोशिका से, यानी कि एक प्रकार के सेल से बना है। इस ऊतक का निर्माण जो होता है एक प्रकार के सेल से बनता है, एक प्रकार के कोशिका से इसका निर्माण होता है। और सरल ऊतक में आप लोग कभी इमेज में दिखाए थे, सरल ऊतक में, पादप ऊतक में जो सरल ऊतक होता है एक ही ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू। यह पौधों के लिए बहुत ज्यादा सहायक ऊतक है, पौधों के लिए सबसे ज्यादा सहायक ऊतक है। और सरल ऊतक में आप लोग कभी यहाँ पे बताए थे, सरल ऊतक में क्या क्या आता है,
सरल ऊतक के अंतर्गत आप लोग को यहाँ इमेज में दिखाए थे, देखिए यहाँ पे सरल ऊतक जिकरा ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। सरल ऊतक में आता है पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है और स्क्लेरेन्काइमा आता है। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है। अब इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ पे पैरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है और स्क्लेरेन्काइमा क्या है। तो चलिए यहाँ पे आ गया हम लोग को पैरेन्काइमा। यहाँ पे पैरेन्काइमा, चलिए पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग आपको बताते हैं। देखिए जो पैरेन्काइमा ऊतक है यह एक ही प्रकार के कोशिका से बना है, यानी कि एक प्रकार के सेल से बना है, एक ही प्रकार से जो है सेलों से बना है। और इस प्रकार के ऊतक में, ठीक है ना, इस प्रकार के ऊतक में कोशिका स्पर्श करने वाले सेल वाल पर किसी भी यौगिक का जमाव, यहाँ पे आपको हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग के जो पैरेन्काइमा ऊतक जो होता है एक ही प्रकार के देखिए सेल से बना होता है। पहला बात, हम लोग के जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है यह एक प्रकार के क्या बना होता है, सेलों से बना होता है, एक प्रकार के कोशिका से बना होता है। और इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं ना, तो इस प्रकार के ऊतक में जो कोशिका होते हैं, और जो कोशिका जहाँ पे वो एक दूसरे को स्पर्श करके इसे रखता है, यानी कि कोशिका जहाँ एक दूसरे को स्पर्श करने वाले, जहाँ सेल वाले, जहाँ पे क्या होते हैं, सेल वाल होते हैं, सेल वाल, वहाँ कोई यौगिक का, जहाँ पे ना कोशिका सेल वाल यानी कि कोशिका भीतर से मतलब स्पर्श करके रहता है, वहाँ पे कोई यौगिक का जमाव नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे जैसे कोशिका जो होता है, जब मतलब पौधा के जो बाहरी लेयर होता है सेल वाल से जहाँ पे चिपका रहता है, वहाँ पे कोई सीमेंटिंग एजेंट होता है, पेक्टिन होता है, ये ना कि वहाँ पे कोई कंपाउंड होता है, कोई यौगिक नहीं होता है। ये बातें समझा रहे हैं। दूसरा बात देखिए, मेरुदु ऊतक में आपको देखिए पहला लाइन बताएं कि यह एक प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। दूसरा बात कि जहाँ पे मेरुदु ऊतक हम लोग के कोशिका, जैसे मेरुदु ऊतक है यहाँ पे पौधा का एक कोशिका भीति है, जो बाहरी लेयर का होता है पौधा का कोशिका भीति होता है, और जो यहाँ चिपक के रखा आपस में एकदम क्या है, चिपका हुआ है। तो चिपका हुआ है तो यहाँ पे बताइए, यहाँ कोई कंपाउंड नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पे कोई सीमेंटिंग एजेंट रहता है जो आपस में इसको चिपका कर रखता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टिन बोलते हैं। क्या कहते हैं, पेक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेक्टिन कहते हैं। ये पीछे के लेक्चर में आपको बताए होंगे कि सेल वालों को बीच में जोड़ने का काम करता है पेक्टिन। दूसरा बात, यहाँ पे जो मेरुदु ऊतक हम लोग का है, ये हम लोग का जीवित ऊतक, भले नाम है मेरुदु ऊतक, लेकिन एक ऐसा ऊतक होता है जीवित, एक ऐसा ऊतक होता है जीवित ऊतक होता है। जो हम लोग का ये पैरेन्काइमा जो ऊतक है हम लोग का जीवित है, यानी कि जीवित है। यह हम लोग का पैरेन्काइमा ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है, यानी कि जीवित ऊतक कहिए, जीवित कोशिका, यानी कि लिविंग सेल कहिए, यानी कि जीवित कोशिका बोले तो यह लिविंग सेल का बना होता है, जीवित कोशिका का। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जीवित कोशिका का कौन सा ऊतक, पादपों का कौन सा ऊतक जो है यानी कि जीवित कोशिका का बना होता है, तो पैरेन्काइमा मेरुदु ऊतक। मेरुदु ऊतक बताइए, प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू में कौन सा ऊतक के टाइप है, तो सरल ऊतक का टाइप है, ग्राउंड टिश्यू का टाइप है। और यह जीवित ऊतक का बना होता है, एक ही प्रकार का सेल का बना होता है, एक ही प्रकार का सेल का बना होता है। दूसरा बात है कि इस ऊतक में जो हम लोग के मेरुदु ऊतक है पैरेन्काइमा, जीवित ऊतक का होता ही है, जीवित ऊतक का तो बना ही होता है। जो मेरुदु ऊतक है हम लोग का, यह हम लोग का जीवित सेल, जीवित सेल, एक लाइन लास्ट लाइन, यह जीवित हम लोग के सेल का बना होता है, यानी कि जीवित कोशिका का बना होता है, एक ही प्रकार का सेल का बना होता है, एक ही प्रकार का सेल का बना होता है। और दूसरा बात कि जो मेरुदु ऊतक है इसमें जाइलम फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेता है। यह आपका जाइलम और फ्लोएम के निर्माण दोनों में भाग लेता है। यानी कि आपके ऑप्शन में रहेगा कि मेरुदु ऊतक किसके निर्माण में सहायक होते हैं, तो जाइलम के निर्माण में भी सहायक है या फ्लोएम के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। मेरुदु ऊतक जो होता है जाइलम के निर्माण में भी सहायक होता है और फ्लोएम के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक, दोनों के निर्माण में सहायक होता है। और यहाँ पे एक बात और लास्ट लाइन, हम लोग के जो मेरुदु ऊतक होता है, मेरुदु ऊतक जो होता है जलीय पौधों का, जो जलीय पौधे का पैरेन्काइमा ऊतक वायु ऊतक में बदल देता है। जो मेरुदु ऊतक होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, यानी कि जलीय पौधे का जो आपका मेरुदु ऊतक होता है उसे वायु ऊतक में वायु ऊतक में बदल देता है। और वायु ऊतक जलीय पौधों को, जो वायु ऊतक होती है, वायु ऊतक होती है, ये जलीय पौधों को तैरने में, क्या में, तैरने में, एक सेकेंड, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरुदु ऊतक होता है, मेरुदु ऊतक जो होता है यह जलीय मेरुदु ऊतक होता है, ये वायु ऊतक में बदल देता है,
यानी कि जलीय पौधों को वायु ऊतक में बदल देता है, उन्हें तैरने में सहायता करता है। तैरने में क्या करता है? सहायता करता है। और यह भोजन के पार्श्व चालन में, ये भोजन के पार्श्व चालन में भी क्या होता है? सहायक होता है। भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है, यानी कि भोजन को संग्रह भी करता है मृदु ऊतक। जैसे आलू है, मूली है, शकरकंद है। आलू स्टार्च का संग्रह करता है, मूली में भी संग्रह होती है भोजन का संग्रह, तो भोजन को भी संग्रह करता है। इसके बाद हम लोग का है स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है, इस प्रकार के ऊतक की जो सेल होता है कोलेनकाइमा का, बहुत लंबी होती है। इनके ऊतक का जो सेल होता है क्या होता है? बहुत लंबी। कोलेनकाइमा ऊतक है, इनका जो कोशिका होती है बहुत लंबी। पहला बात आपसे पूछेगा किन ऊतक की कोशिका सबसे लंबी होती है, तो स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका सबसे लंबी होती है। और दूसरा बात है कि जो कोलेनकाइमा ऊतक होते हैं एक कमजोर पौधों में पाया जाता है, ठीक ना। एक कमजोर पौधों में क्या होता है? पाया जाता है, कमजोर पौधों में पाया जाता है। और उनमें कमजोर पौधों में पाया जाता है, प्लस में यह लचीलापन प्रदान करता है। पौधों में क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है। और बड़े वृक्षों में ये तो नहीं ज्यादातर पाया जाता है, ज्यादातर ये कमजोर पौधों में रहता है, उसमें लचीलापन, ठीक ना। स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा के कारण ही पौधों में लचीला, उनके तना जो होते हैं, तना में लचीलापन होता है। पौधों के तना के अंतर्गत, पौधों के जो तना होते हैं, पौधों के तना है हम लोग का, तना में जो लचीलापन आता है, लचीलापन आता है, तो ये किनके कारण आता है लचीलापन? तो स्थूल कोण ऊतक के कारण ही आता है। किसके कारण? स्थूल कोण ऊतक के कारण आता है, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। और इनका सेल क्या होता है? सबसे लंबी होती है, बहुत लंबी होती है यह ऊतक। पौधों के, देखिए दूसरा बात है कि जो कोलेनकाइमा ऊतक होता है ये पौधों के जड़ में नहीं रहता है। कहाँ नहीं रहता है यह? तो यह जड़ में, पौधों के ना जड़ में नहीं पाया जाता है। यह पौधों के जड़ में क्या होता है? नहीं रहता है। प्लस में बड़े वृक्षों में भी नहीं रहते हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनमें भी नहीं रहते हैं, क्योंकि ये मुलायम और छोटे छोटे वृक्षों में पाए जाते हैं। मुलायम यानी कि टहनियों में पाए जाते हैं, टहनियों में पाए जाते हैं, जहाँ से मतलब यह फल का निर्माण होता है उनमें भी पाया जाता है। फल को झुकाने के काम करता है, लचीलापन प्रदान करता है। और इस ऊतक में ना, यहाँ पे बात करें सेलुलोज, इसमें सेलुलोज की अधिकता के कारण इनकी कोशिका जो भित्ति होती है मोटी होती है। सॉरी, इनमें जिससे मान के चले जहाँ पे फल निर्माण करेगा तो इनमें सेलुलोज ज्यादा मात्रा में रहेगा, तो उनका सेल वाल जो मोटी होगी। जैसे केला के छिलका, देखिए उनका सेल वाल क्या है? मोटी है। तो जहाँ पे जैसे मान के केला का छिलका हो गया, अनार का छिलका हो गया, तो उनका सेल वाल क्या होता है? मोटी होता है। तो सेलुलो यानी कि कोलेनकाइमा के कारण ही फलों का जो छिलका जो होता है मोटा हो जाता है। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण फलों के छिलका मोटा होता है। चाहे कुछ मुलायम पौधे होते हैं उनका मतलब सेल वाल क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटी होती है, मोटा होता है। और यहाँ पे पौधों की यांत्रिक यानी कि आंतरिक भाग से रक्षा भी करता है, उनको दृढ़ता प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। तो कोलेनकाइमा के बारे में देखिए महत्वपूर्ण क्या क्या बातें बताएं। इसके बारे में बताएं कि इनका सेल वाल जो होती है सबसे लंबी होती है, पौधे के मुलायम भागों में पाए जाते हैं, लचीलापन प्रदान करता है। और इनके सेल वाल के कारण, ठीक है ना, इन जिस में पाया जाता है, तो इनका सेल वाल के कारण इनके मोटी होती है। इनका सेल वाल क्या होती है? कोलेनकाइमा ऊतक की मोटी होती है। और जड़ में नहीं पाया जाता है, या जड़ में रूट में नहीं पाया जाता है। इसके बाद है दृढ़ ऊतक, है क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। देखिए यह ऊतक की कोशिका जो होती है पतली, लंबी भी होती है, प्लस में पतली भी होती है। लंबी के साथ साथ यह पतली भी होती है। क्या होती है? पतली। जो स्क्लेरेनकाइमा जो है इनकी कोशिका लंबी के साथ साथ क्या होती है? पतली होती है। और जिसके किनारे, यहाँ बता दें कि जो हम लोग का दृढ़ ऊतक है, हम लोग का दृढ़ ऊतक जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है, दृढ़ ऊतक जो होता है, तो इसका जो सेल वाल जो होती है इन कोशिका के, इनका जो सेल वाल है, सेल वाल इनकी कोशिका जो सेल वाल है लिग्निन की बनी होती है। किनकी बनी होती है? लिग्निन। यानी कि जो दृढ़ ऊतक है इनकी सेल वाल किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। और यह हम लोग के कठोर आवरण का निर्माण करता है, कठोर कवच। यह जो हम लोग कठोर कवच का, प्लस में कठोर कवच का तो निर्माण करता ही है, कठोर कवच का निर्माण करता ही, कठोर कवच का निर्माण तो करता ही है। प्लस में जो कुछ कुछ बीजों के आवरण, देखें ना, कोई बीज का आवरण भी कठोर होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण ही बीजों का भाग कठोर होता है। जैसे नारियल का भाग देखिए क्या होता है? कठोर होता है। और नारियल का भाग कठोर है, उसमें कौन सा ऊतक है बताइए? स्क्लेरेनकाइमा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि नारियल के बीज के भाग जो होते हैं कठोर होते हैं,
किस कारण कठोर होते हैं? तो स्क्लेरन काइमा दृढ़ ऊतक के कारण ही कठोर होते हैं, दृढ़ ऊतक के कारण ही क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और ये हम लोग का निर्जीव रचना, इस कोशिका की जो रचना होती है निर्जीव रचना होती है, इनका सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव होती है। क्या होती है? निर्जीव होती है। जैसे नारियल का बाहरी भाग सजीव है, बताइए नारियल के सेल वॉल कैसा है? सजीव नहीं, निर्जीव है। क्या है? निर्जीव होती है। तो इनका सेल वॉल जो होती है, इनका सेल वॉल जो होता है कैसा होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव। स्क्लेरन काइमा का सेल वॉल निर्जीव होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम आप लोग को समझाने के काम किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को समझाने के काम किए हैं। थोड़ा पीडीएफ, ये पीडीएफ भाई साहब किस तरह से यहाँ पे सेट हो गया है। जैसे पैरेन्काइमा समझा है कि पैरेन्काइमा जो है बहुत पदार्थों का संग्रह करता है, और कोलेनकाइमा जो है लचीलापन है, और स्क्लेरनकाइमा जो है दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। अब यहाँ पे है जटिल ऊतक के बारे में। क्या है? जटिल ऊतक के बारे में। अब आप लोग के यहाँ जटिल ऊतक के बारे में समझाते हैं। जटिल ऊतक ना यहाँ पे दो टाइप्स हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं, इसमें एक आते हैं हम लोग को जाइलम आता है। क्या आता है? जाइलम आता है। और एक आता है हम लोग को फ्लोएम आता है। कुछ आता है फ्लोएम, फ्लोएम आता है। एक आता है फ्लोएम। तो जटिल ऊतक जो होता है, इस ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिका होता है। दो प्रकार के हैं, एक जाइलम हो, एक हम लोग का क्या होता है? फ्लोएम। और इसे संवहनी ऊतक में के भाग के रूप में इसे जानते हैं। इसे संवहनी ऊतक के भाग के रूप में हम लोग जानते हैं। इसे संवहनी ऊतक के भाग के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम जाइलम फ्लोएम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए जाइलम ऊतक, जो हम लोग के जाइलम ऊतक है, ठीक ना, इसका क्या काम है? जाइलम का काम है हम लोग को जड़ों से, ठीक ना, जैसे यहाँ पे कोई प्लांट्स यहाँ पे बनाते हैं कि जैसे चलिए यहाँ प्लांट्स हैं, तो इस प्लांट्स के अंतर्गत, ठीक ना, जड़ से, रूट से हम लोग के जल और खनिज, यानी कि जल प्लस में मिनरल, यानी कि खनिज, जल प्लस में खनिज, खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम सिर्फ ओनली फॉर एक डायरेक्शन में, केवल ऊपर के डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। जाइलम जो है पौधों में जल प्लस में खनिज लवण का क्या करता है? खनिज, खनिज का संवहन करता है। जल प्लस में खनिज का संवहन करने का काम करता है जाइलम। और केवल एक ही डायरेक्शन में होती है जाइलम। बताइए सभी डायरेक्शन में होता है क्या? नहीं नहीं, जाइलम ओनली फॉर जो होता है एक डायरेक्शन में काम करता है, वन डायरेक्शन, वन वे, ठीक ना, वन डायरेक्शन में काम होती है। और इनकी सभी कोशिका कई इकाई रूपों में काम करती है। इनकी जो सभी कोशिका होती है कई इकाई रूपों में काम करती है। जाइलम की सभी कोशिका कई इकाई रूपों में काम करती हैं। देखिए जाइलम का एक और नाम है, इसे दारू ऊतक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? दारू ऊतक। जाइलम को हम दारू ऊतक के नाम से भी जानते हैं। जाइलम को क्या कहते हैं? दारू ऊतक के नाम से भी जानते हैं। और यह भोज्य पदार्थों को संग्रह भी करता है। यह हम लोग का भोज्य पदार्थों को क्या करता है? संग्रह करता है। पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान कराने का काम करता है। पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के भी काम करता है, ठीक ना। जाइलम ऊतक जो है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के काम करता है। अच्छा, जाइलम के नहीं, यहाँ पे 4 पार्ट्स भी हैं। जाइलम का कितना भाग है? 4 भाग भी हैं। 4 भाग होता है। पहला होता है वाहिकाएं। क्या होता है? वाहिकाएं, वाहिकाएं। पहला होता है वाहिकाएं। एक होता है जाइलम तंतु। क्या होता है? जाइलम, जाइलम, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु होता है। तो वाहिकाएं और जाइलम तंतु ये दोनों जो है पौधों को क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा देते हैं। जाइलम के 4 भाग में होता है वाहिकाएं, एक होता है वाहिकाएं, एक जाइलम तंतु। ये पौधों को दोनों के दोनों क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जबकि नेक्स्ट हम लोग के जाइलम का 2 और पार्ट होते हैं। जाइलम का और 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हम लोग का जाइलम मृदु ऊतक होता है। जाइलम, 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 ठीक ना, जाइलम मृदु ऊतक। क्या होता है? जाइलम मृदु ऊतक होता है। तो जो जाइलम मृदु ऊतक होता है भोज्य पदार्थों को क्या करता है? संग्रह करता है। भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। एक होता है वाहिनिकाएं होता है। वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, जो वाहिनिकाएं होते हैं हम लोग को, या हम लोग को जल को जड़ से, यानी कि वाहिनिकाएं जो होता है जल को जड़ से यानी कि रूट से कहाँ पहुंचाता है? पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जाइलम में जो वाहिनिकाएं होता है, वाहिकाएं जो है वो तो पौधों को यांत्रिक सहारा, यानी कि जाइलम के 4 भाग बताए आप लोग को। पहला भाग बताए हम आप लोग को वाहिकाएं। क्या बताएं? पहला बताएं वाहिकाएं बताएं। वाहिकाएं जो है, वाहिकाएं और जाइलम तंतु, यानी कि वाहिकाएं पहला, दूसरा होता है जाइलम तंतु।
दोनों पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। जबकि तीसरा हम लोग को जाइलम मृदु ऊतक है, पौधों में भोजन का संग्रह करता है। और चौथा वाहिनिका है। चौथा क्या है? वाहिनिका है। यह जल को यानी कि जल को रूट से यानी कि जल को रूट से जड़ से कहाँ पर पहुंचाता है? पत्ती तक पहुंचाता है। पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद है जाइलम ऊतक के भाग, वही 4 गो भाग था, चारों भाग के बारे में अभी ही जिक्र कर दिए। एक होता है वाहिकाएं और जाइलम तंतु, ठीक ना। पहला है वाहिकाएं और दूसरा है आपका जाइलम तंतु, दोनों पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तीसरा हम लोग के जाइलम मृदु ऊतक है, भोज पदार्थों का संग्रह करता है। चौथा हम लोग के वाहिनिकाएं जड़ से जल को पत्ती तक पहुंचाता है। इसके बाद फ्लोएम है, ठीक ना। फ्लोएम को हम लोग देखिए चालनी नलिका, फ्लोएम को इसको हम लोग खाद्य प्रवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। या पोषवाहक ऊतक भी बोलते हैं। पोषवाहक फ्लोएम को हम पहले तो पोषवाहक ऊतक के नाम से जानते हैं। और यह पौधों में भोज पदार्थों को यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, भोज पदार्थ होते हैं, उनको सभी दिशाओं में पौधों के जो प्लांट्स है हम लोग का, जो प्लांट्स हो गए, ये प्लांट्स के ना सभी दिशाओं में यानी कि ऊपर भी लेके जाता है, ऊपर से नीचे भी लेके आता है, यानी कि प्लांट्स के हर दिशाओं में फ्लोएम जो है काम करता है, सभी दिशाओं में भोज पदार्थों को पहुंचाने के काम करता है। जब पौधा देखिए प्रकाश, जब पौधा हम लोग के हैं, जब हम लोग के जैसे मान लो कोई प्लांट्स है सर, कोई प्लांट्स है, और ये प्लांट्स जो है हम लोग के जब यहाँ से सनलाइट यानी कि सनलाइट से सन के द्वारा जब ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर लेती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, तब प्रकाश संश्लेषण के बाद जब ये भोज पदार्थ यहाँ तैयार हो जाएगा पत्ती में, तो इस भोज पदार्थों को ये पत्ती यानी कि हर भाग में जड़ के अंतर्गत लेके आएगा। जैसे यहाँ पे ये आपका स्टीम है, यानी कि पौधों के जैसे मान लो कोई पौधा है, आपका पौधा है ये, चलिए उसका मतलब भाई साहब ये तना है, यहाँ से आपका जड़ है। तो यहाँ से सनलाइट जब यहाँ से मान लो यहाँ जो है पत्ती, यहाँ से पत्ती जो है भोज पदार्थ तैयार कर दी, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ से भोज पदार्थों को ये सभी भागों में पहुँचाएगा, जड़ के अंदर लेके जाएगा, ऊपर शीर्ष वाले भाग में लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा, यानी कि चारों भागों में फ्लोएम जो होता है पौधों के सभी भागों में भोज पदार्थों को पहुँचाता है। अब फ्लोएम जो होता है यह ऑल डायरेक्शन में काम करता है, सभी दिशाओं में काम करता है, सभी दिशाओं में काम करने आने की काम करता है, यानी कि यह ऑल दिशीय काम करता है। जबकि जाइलम जो एक ही दिशा में, केवल ऊपर की दिशा में, यानी कि जड़ से खनिज और पानी को कहाँ ऊपर पत्तियों तक लेके जाता है। जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, फ्लोएम का भी यहाँ पे पार्ट्स है, फ्लोएम का भी क्या होता है? भाग होते हैं। अच्छा, फ्लोएम का यहाँ पर नाम बताएं कि फ्लोएम को हम पोषवाहक ऊतक के नाम से जानते हैं। किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पोषवाहक ऊतक के नाम से जानते हैं। फ्लोएम को कहते हैं पोषवाहक ऊतक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में एक और बातें करते हैं। फ्लोएम का यहाँ भी भाग है। एक फ्लोएम का भाग होता है चालनी नालिका, एक है चालनी नालिका। फ्लोएम का भाग होता है चालनी नलिका, चालनी का होता है नलिका। फ्लोएम का भाग होता है चालनी नलिका होती है। एक होता है सहकोशिका, सहकोशिका। तब फ्लोएम का पहला भाग होता है चालनी नलिका, दूसरा होता है सहकोशिका। फ्लोएम का तीसरा भाग जो होता है फ्लोएम मृदु ऊतक, फ्लोएम मृदु ऊतक का होता है फ्लोएम मृदु ऊतक होती है। फ्लोएम तीसरा यानी कि पहला होता है चालनी नलिका, दूसरा होता है सहकोशिका, तीसरा होता है फ्लोएम मृदु ऊतक। और चौथा हम लोग के जो है, चौथा है फ्लोएम तंतु। चौथा फ्लोएम तंतु होता है। क्या होता है? फ्लोएम तंतु। चौथा फ्लोएम तंतु होता है, फ्लोएम तंतु। तो फ्लोएम का भी कितना भाग है? 4 भाग है। एक तो हो गया भाग आपका फ्लोएम का, चलिए पहला भाग का नाम बताइए। फ्लोएम का पहला भाग जो होता है चालनी नलिका, दूसरा भाग सहकोशिका, तीसरा भाग हो गया आपका फ्लोएम मृदु ऊतक, चौथा भाग है फ्लोएम तंतु। चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम मृदु ऊतक और आपका फ्लोएम तंतु। और इसे बोलते हैं पोषवाहक ऊतक। सब पेड़ पौधों में सभी दिशाओं में भोज पदार्थों को परिवहन कराने का काम करता है, सभी दिशाओं में भोज पदार्थों को परिवहन कराने का काम करता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे। देखिए शीर्षस्थ ऊतक के बारे में आप लोग को बताते हैं। जो शीर्षस्थ ऊतक, जैसे यहाँ पे एक पौधा है, यह पौधा है, इसके नीचे जड़ वाला हिस्सा हो गया, ये ऊपरी भाग हो गया जहाँ से आपका पत्ती उती फूल यहाँ लगा हुआ है।
तो जो शीर्षस्थ ऊतक होता है पौधों के नहीं शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। शीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है? पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। इसे एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है शीर्षस्थ ऊतक, या पौधों के, ठीक ना, शीर्ष भाग में पाया जाता है। और उनके शीर्ष भाग के मुलायम, जो मुलायम वाला भाग होगा शीर्ष के, जो शीर्ष के जैसे मुलायम वाला भाग होगा, यहाँ पर कोई प्लांट्स जैसे हैं, और प्लांट्स के जो यहाँ पे जैसे आपका लीफ हो गया, ठीक है ना, ये आपका मतलब यहाँ से ऐसे ये लीफ है, उसका लीफ है। तो जो ये मुलायम वाला पौधा के शीर्ष वाला भाग तो होगा, प्लस में जो मुलायम भाग होगा, जो पौधे के मुलायम भाग होगा, उस मुलायम वाला भागों में पाया जाता है, और तथा उनके जड़ के शीर्ष में भी। अच्छा, एक बात और है, शीर्षस्थ ऊतक न पौधों के हम लोग के टॉप वाला पोजीशन होगा, जो पौधों के हम लोग का जो टॉप पोजीशन ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग होगा, जो मुलायम होगा, क्या होगा? मुलायम। पौधों के शीर्ष भाग जो मुलायम, प्लस में जड़ का भी तो देखिए, मतलब एक तो मूसला जड़ है, पूरा बढ़िया जड़, प्लस जड़ मूसला जड़ से बहुत छोटा छोटा और भी पतला पतला से जड़ निकला रहता है, और जो मुलायम जड़ होता है तो उन जड़ में भी शीर्षस्थ ऊतक पाया जाता है। शीर्षस्थ ऊतक जो होता है इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, यह पौधों के मुलायम भाग जैसे पौधों के ऊपरी हिस्सा और प्लस में जड़ वाला जो मुलायम हिस्सा होता है उनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है। और हार्मोन के प्रभाव से, और यह ऊतक जो होते हैं हार्मोन के प्रभाव से पेड़ पौधों की क्या करता है? लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है। और लंबाई बढ़ाता है जब प्रकाश की दिशा में बढ़ेगा, मान लो कोई पौधा प्रकाश की दिशा में बढ़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक बोलेंगे, जो प्रकाश की दिशा में बढ़ेगा। अगर कोई मान लो जमीन की दिशा में बढ़ रहा है, जमीन की दिशा में बढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे? जियोट्रोपिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? जियोट्रोपिक बोलेंगे। जियोट्रोपिक बोलेंगे, क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिक। अगर वो सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ रहा है, यानी कि प्रकाश की दिशा में बढ़ रहा है तो फोटोट्रोपिक। और मान के सूर्य के विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, सूर्य के विपरीत यानी कि जमीन के नीचे बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? जैसे मूली जमीन के नीचे जा रहा है, वो आपका जियोट्रोपिक है। क्या है? जियोट्रोपिक। अब नेक्स्ट अगला है अंतर्वेशीय। अंतर्वेशीय ऊतक, यह पेड़ पौधों के ना, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे पौधा बना दिए, ये आपका पौधा है, तो ये हम लोग का पौधा है, ये उसका ऊपरी हिस्सा है। पौधे के ऊपरी हिस्से में कौन सा? शीर्षस्थ ऊतक है। उनके मुलायम जड़ों में भी शीर्षस्थ ऊतक पाया जाता है। लेकिन जो पौधा के जो बीच वाला हिस्सा है, वाला बीच वाला हिस्सा, पौधों के बीच वाला हिस्से में कौन सा ऊतक पाया जाता है? अंतर्वेशीय ऊतक। अंतर्वेशीय ऊतक, अंतर्वेशीय होगा ना, अंतर्वेशीय ऊतक पाया जाता है, बीच वाले हिस्से में पाया जाता है। और इन्हीं के प्रभाव से, अंतर्वेशीय ऊतक के प्रभाव से फल और फूल विकसित होते हैं, यानी कि आपका फल हो गए और प्लस में पौधों में फूल हो गए, ये बीच में पाया जाता है पौधों के। और अंतर्वेशीय ऊतक के प्रभाव से फल फूल क्या होते हैं? विकसित होते हैं। फल फूल क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इसके बाद है आपका, इसके बाद है पार्श्व ऊतक, ठीक ना, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो है, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो है, ये पौधों, ये पेड़ पौधों के नीचे वाले तना में, जैसे यहाँ पे पौधा है, तो जब हम लोग का पौधा है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये सबसे ऊपर वाला भाग में शीर्षस्थ ऊतक, पतला जड़ में भी पाया जाता है शीर्षस्थ ऊतक, बीच वाला भाग में पाया जाता है हम लोग को अंतर्वेशीय ऊतक। जबकि जो ताना के सबसे नीचे वाला हिस्सा, जहाँ से जड़ चालू हो जाएगा, तो इस ताना के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है हम लोग का पार्श्व ऊतक पाया जाता है। ताना के निचले हिस्से में, ताना है बीच वाला ताना है, उसका सबसे नीचे वाला ताना के हिस्सा है, वहाँ पे पाया जाएगा कौन सा ऊतक? पार्श्व ऊतक पाया जाता है, पार्श्व ऊतक पाया जाता है। और इस ऊतक में क्या होती है? इस ऊतक में क्या होती है? द्वितीयक विभाजन होती है। क्या होती है? द्वितीयक विभाजन की क्षमता होती है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बारे में जिक्र किए हैं कि जो आपका जाइलम है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? जल का परिवहन कर रहा है, केवल वन डायरेक्शन में परिवहन कर रहा है। यहाँ पे जाइलम देखिए, यहाँ जल ले जा रहा है वन डायरेक्शन में, यानी कि वन वे, यहाँ लिखे हैं कि वन वे फ्लो। वाटर एंड मिनरल फ्लो करता है वन वे में, यानी कि, ठीक ना। और यहाँ पे ये बाहरी लेयर जो है ये सब लिग्निन है। क्या होता है? बाहरी लेयर पौधा के लिग्निन होती है, यानी कि वाटर और मिनरल का फ्लो करता है आपका जड़ से कहाँ लेके जाता है? ऊपरी हिस्सों में लेके जाने का काम करता है, ठीक है। जबकि फ्लोएम जो है हम लोग का, देखिए यहाँ पे देखिए तीर ऊपर में भी है, आप 1 सेकेंड, ओ यहाँ पे हम लोग का देख रहे थे जाइलम के बारे में। जाइलम कहाँ पे है? किधर चला गया? हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जाइलम फ्लोएम के बारे में देख रहे थे। फ्लोएम के देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे फ्लोएम में देखिए तीर ऊपर में भी है
और तीर आपका नीचे में भी है, यानी कि यह दोनों डायरेक्शन में काम करता है, दोनों डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए वाटर और फूड, वाटर और फूड यानी कि खाद्य पदार्थ और जल को दोनों को परिवहन करता है सभी दिशाओं में। और जब पौधों में देखिए यहाँ पे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे पत्ती अपन फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, खाद्य पदार्थ बनाएगा। इस खाद्य पदार्थों को इधर भी लेके जा रहा है, इधर भी लेके जा रहा है, यानी कि ऑल डायरेक्शन में, ऊपर भी लेके जा रहा है, नीचे भी लेके जा रहा है, यानी कि सभी दिशाओं में फ्लोएम जो है कार्य करता है। और फ्लोएम को बोलते हैं पोषवाहक ऊतक, जाइलम को बोलते हैं दारू ऊतक बोलते हैं। यहाँ प्लांट टिश्यू के बारे में बताए थे। प्लांट टिश्यू में एक आ जाएगा आपका डर्मल टिश्यू है, डर्मल में एपिडर्मिस है, एस्टोमाटा, एस्टोमाटा जो पौधों में खुलता है और बंद होता है तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एस्टोमाटा में छोटे छोटे छिद्र होता है और एक खुलता है बनता है तब बंद होता है, खुलता है और बंद होता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। ग्राउंड टिश्यू को सरल ऊतक बोलते हैं। एक पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा क्या होती है आपका जीवित ऊतक होती है, और जीवित ऊतक होता है पेरेन्काइमा हम लोग का, और एक ही प्रकार के सेल से बना होता है। जबकि कोलनकाइमा जो होती है हम लोग का पौधों के मुलायम भागों में पाया जाता है, ठीक है ना, मुलायम भागों में और पाया जाता है, कोलनकाइमा ऊतक पाया जाता है, लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरनकाइमा जो होती है दृढ़ ऊतक होता है, ठीक है ना, पौधों का जो बीजों के अंदर बीज क्या होता है आपका दृढ़ है, नारियल का बीज क्या है दृढ़ है आपका, तो दृढ़ता प्रदान करता है। और वेस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत जाइलम है जो वन वे में आपका काम करता है, वन वे में आपका जल को और खनिज को लेके जाता है। जबकि फ्लोएम आपका पोषवाहक ऊतक है, फ्लोएम जो है पोषवाहक ऊतक है, दोनों दिशाओं में वाटर और खाद्य पदार्थों को परिवहन कराता है। और ये मेरा एनिमल टिश्यू है जिसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम क्लियर करेंगे कि ब्लड ऊतक क्या है, बोन टिश्यू क्या है, एपिथेलियम टिश्यू क्या है, और कार्टिलेज क्या होता है, एडिपोज और नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में आप लोग को जिक्र करेंगे। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की घटना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो यहाँ पे खाद्य पदार्थों को ना नीचे भी लेके जाया जा रहा है, ऊपर भी लेके जाया जा रहा है, यह फ्लोएम का काम होता है। और ये पेड़ पौधा हम लोगों का कर रहा है, CO2 ले रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हम लोग को क्या कर रहा है, दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। नीचे जो आपका रूट है, पतला पतला जो रूट है, इस पतला पतला रूट में कौन सा होगा आपका कोलेनकाइमा पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, कोलेनकाइमा पाया जाएगा, यानी कि स्थूल कोण ऊतक पाया जाएगा। जबकि ऊपर वाला भागों में बताइए कोची वो कौन सा ऊतक होता है, ऊपर वाले भागों में शीर्षस्थ ऊतक का होता है, शीर्षस्थ, पतले भागों में भी शीर्षस्थ ऊतक, और बीच वाले भाग में कौन सा ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक का होगा, अंतर्वेशी ऊतक। तो ये मेरा आज का सेशन रहा था, ठीक ना, बायोलॉजी के थर्ड लेक्चर, आप लोग को अच्छा लगा होगा और हम कोशिश करते हैं कि इसे आप लोग को, ठीक ना, दोबारा मतलब इसे आप सुन सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को थोड़ा सा एक से अधिक लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दें। और बहुत बहुत धन्यवाद, अपना फीडबैक भी प्रदान करें नीचे। और नेक्स्ट हम बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर आप लोग के सामने लेकर आएंगे, तो आप लोग इस तरह से मेहनत करते रहिए।